हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी महानगर पालिका की प्रभाग समिति 4 की नई सभापति के रूप में डॉक्टर समीना इमरान अंसारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर सांसद बाल्या मामा, विधायक महेश चौगले, विधायक रईस शेख, महापौर नारायण चौधरी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बताया गया कि इरफान हदीस अंसारी के परिवार को लगातार 5वीं बार यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, जिसे राजनीतिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पदभार संभालने के लिए डॉक्टर समीना अंसारी ने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों और समर्थकों की मौजूदगी भी देखने को मिली। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के महापौर नारायण चौधरी ने मानसून से पहले शहर के विभिन्न इलाकों में नाले का सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्थानों पर नालों की अधूरी सफाई और निकाले गए कचड़े को सड़क किनारे पड़े देखकर अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाई। महापौर ने बताया कि 5 प्रभागों में नाला सफाई के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। फिलहाल लगभग 30% काम पूरा हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मानसून आने से पहले नालों की सफाई पूरी करने का प्रयास किया गया है, ताकि शहर में जल भराव की समस्या कम हो। साथ ही सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिवंडी के दरगाह दीवान साहब परिसर स्थित तालाब के पास ख्वाजा गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन द्वारा विकसित गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रियाज आजमी ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और नागरिकों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए यह वृक्षारोपण बेहद ही जरूरी है। कार्यक्रम में नगर सेवक वसीम अंसारी समेत फाउंडेशन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। रियाज आदमी ने फाउंडेशन के अर्बन फॉरेस्ट अभियान की सराहना करते हुए ऐसे प्रयास भिवंडी को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भिवंडी बाईपास NH 160 पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों को लेकर चिंता जताई गई है। समाज सेवक महबूब खान ने सोशल मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बाईपास के कई हिस्सों में पर्याप्त सुरक्षा उपयोग की कमी के कारण यह मार्ग खतरनाक बनता जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल MSRDC और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद बाल्या मामा ने सेलार गांव स्थित श्रद्धा स्थान श्री रामबा देव मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर देव चरणों में नतमस्तक होकर क्षेत्र के सभी नागरिकों की सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। सांसद बाल्या मामा ने कहा कि समाज की प्रगति, लोगों के कल्याण के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण होता है। उनके मंदिर दर्शन की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की गई, जिस पर समर्थकों और नागरिकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह दौरा धार्मिक आस्था और जन कल्याण की भावना से जुड़ा रहा। यहाँ उन्होंने क्षेत्र में शांति, खुशहाली और विकास की कामना की। हैदराबाद के चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने विधायक मीर जुल्फिकार अली के साथ मुगलपुरा और पत्तनपट्टी डिवीजन में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। AIMIM की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इन विकास परियोजनाओं की कुल लागत करीब 3.3 करोड़ रुपए है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान स्थानिक नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और इन कार्यों का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर AIMIM नेतृत्व ने इसे जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुंबई के कुरार पुलिस थाना क्षेत्र स्थित
अब पाड़ा में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार रिक्शा स्टैंड पर बैठे कुछ लोगों के बीच हुए विवाद के दौरान आरोपी वीरेंद्र और महेंद्र ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे अन्य लोगों पर भी हमला किया गया। इस घटना में आकाश कोतरे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक के हाथ और दूसरे के पेट में गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सबूत जुटाकर जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय आरोपी किसी नशे के प्रभाव में तो नहीं था। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अमरावती बस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्हें परिसर में भारी गंदगी और यात्रियों की सुविधाओं में लापरवाही देखने को मिली। निरीक्षण के बाद मंत्री ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित न करने और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के चलते 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के बस स्टेशनों पर स्वच्छता और यात्रियों की सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के पनवेल स्थित खारघर इलाके में मुंबई पुणे हाईवे के पास एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और महिला की पहचान करने के साथ साथ यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मामला हत्या का है या किसी सड़क हादसे का। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र के दौंड तालुका के पाटक क्षेत्र स्थित गरडाड़े कॉम्प्लेक्स के सामने हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। कार्रवाई के तहत पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की परेड भी कराई। अधिकारियों के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और फायरिंग के पीछे की वजहों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने का भरोसा दिया है।